था और इस वक्त श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर गोली चलने की आवाज सोनावार इलाके में सुनाई दी गई है। गोली लगने से एक शख्स जख्मी हुआ है। जराये के मुताबिक इस इलाके के अंदर गोली चलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर से आ रही है। सोनावार इलाका जहां पर इलाके को मुहासरे में लेकर इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू कर दी है। वादी के अंदर हलचल काफी ज्यादा थी। गैर मुल्की सफारतकार आज श्रीनगर में थे और इस बीच देर शाम अब से कुछ मिनट पहले सोनावार के इलाके में गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है। एक शख्स जख्मी हुआ है जराये के मुताबिक और इब्तदाई रिपोर्ट्स जो सामने आ रही है कि एक जख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। श्रीनगर से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज फोन लाइन पे। सनम, क्या कुछ डिटेल्स हैं? गोली चली है, एक शख्स के जख्मी होने की इत्तलात है? बिल्कुल बिल्कुल आसिफ, ये गोली जो है ये हाई प्रोफाइल एरिया सोनवार का इलाका है जो बिल्कुल यूएनओ दफ्तर के साथ में एक मशहूर है कृष्णा ढाबा के नाम से। ये उसी के मालिक आकाश मेहरा जिसका नाम बताया है जाता है, उस पे गोली चलाई गई है। लगभग जो लोकल इनपुट से या वहाँ के दुकानदार यहाँ के बता रहे हैं कि 3 गोलियां लगभग चली है और इन 3 गोलियां इसको मारी गई, नजदीक से गोलियां मारी गई हैं और ये जख्मियों के श्रीनगर के एसएमसी अस्पताल मुंतकिल किया गया। थोड़ा आपसे बताएं कि आज ये वाक़ा काफी दिनों बाद श्रीनगर में इस तरह का वाक़ा पेश आता है। इससे पहले श्रीनगर के हरी सिंह स्ट्रीट में एक सोने के गैर रियासती व्यापारी को गोली चलाई मारी गई थी और उसकी मौत वाक़ हुई थी। और यहाँ पे जो अभी ये भी गैर रियासती है, ये जैन के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से लगभग 50 साल से यहाँ पे बिजनेस करता आ रहा है और मशहूर है कश्मीर में। कृष्णा ढाबा एक काफी मशहूर दुकान भी है और ये जो टूरिस्ट वगैरह आते थे उनके लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो दुकान है ये रहती थी। और ये ठीक उस वक्त में हुई है जब एक फॉरेन डेलीगेशन भी कश्मीर में है और उसके होते हुए ये डेलीगेशन के होते हुए यहाँ पे ये गोली जो अभी चली है, ये लगभग 7:45 से लेके 50 का शाम का वक्त जो है इसके बीच में ये गोली चली है। और इसे गोली चलने के फौरन बाद जो मुकामी लोग हैं और यहाँ पे चूंकि पुलिस डिप्लॉयमेंट अच्छी खासी रहती है, साथ में इसके सीआरपीएफ का जो है वो भी यहाँ पे ये कैंप है, तो उन सब फौरन वहां पे पहुंचे और उसको उठा के अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन डॉक्टरों से अभी जो मेरी कुछ देर पहले बात हुई ने बताया कि खतरे से खाली ये उनकी जो है बताई नहीं जा सकती है। एक चीज और भी बताइएगा, इस इलाके के अंदर आप बता रहे हैं कि वीआईपी मूवमेंट भी काफी ज्यादा रहती है और आज जब डेलीगेशन है तो सिक्योरिटी पूरी तरीके से बीफ्ड अप थी शहर श्रीनगर के बीचों बीच। इस तरह का वाकया पेश आना देर शाम वाकई में एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या पहले से किसी तरह की इनपुट्स थी, कोई मूवमेंट इस इलाके के अंदर हो रही है या गुज़श्ता दिनों कोई इशारा फोर्सेस को मिला था? देखिए, कुछ दिन पहले फोर्सेस ने कुछ इस तरह के इशारे बताए थे कि श्रीनगर में जो है मिलिटेंट्स के जो इनपुट्स देखी, प्रेजेंस देखी गई है और फिर कुछ वाकयात भी मिलिटेंसी के श्रीनगर में हुए थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से चूंकि एक फॉरेन डेलीगेशन कश्मीर आ रहा था, यूरोपीय यूनियन का जो डेलीगेशन आ रहा था, उसको देखते हुए श्रीनगर में सिक्योरिटी को काफी बीफ अप किया गया था, अलर्ट। और चूंकि ये इलाका चूंकि ये डलगेट का इलाका है और ये डलगेट से लेके सोनवार तक का इलाका चूंकि हाई प्रोफाइल माना जाता है, यहाँ पे पहले तो वीवीआईपी कोठिया जो है वो सब हाई प्रोफाइल कोठिया इसी के इलाके में है। साथ की जो मशहूर जियारत है वो इसके बगल में ही है। फिर यहाँ राइट साइड से डलगेट का इलाका है, तो सिक्योरिटी काफी बीफ अप थी और उस सारे के बीच में ये जो हुआ है ये सिक्योरिटी कंसर्न जरूर समझा जा सकता है। किसी की तरफ से जिम्मेदारी कबूल की गई है या किसी किस्म का थ्रेट परसेप्शन था इस तरह के वाकयात को लेकर? क्योंकि आज डेलीगेशन जब गैर मुल्की सफारतकारों का यहाँ है तो जाहिर सी बात है कि सुर्खियां काफी ज्यादा ये हिस्सा लेगा जहां पर आज गोली चली है। देखिए, थ्रेट परसेप्शन तो इस कृष्णा ढाबा के मालिक को 90 के दहाई में भी नहीं था, लगभग तब भी यहीं पे था। तब 1-2 ग्रेनेड के वाकयात इस दुकान के बाहर हुए थे, कुछ लोगों ने तब समझा था शायद इशू पे हुआ है, लेकिन ये बताया जाता था तब इसकी कोई है। और आज जो कुछ भी हुआ, थ्रेट परसेप्शन इस शख्स को शायद न तब था न आज था और काफी लोगों में काफी ये इसको जो लोकल लोग हैं यहाँ के शहर के जितने लोग हैं काफी इसके साथ घुलते मिलते थे और अच्छे ताल्लुकात इसके थे। और थर्ड परसेप्शन को तो हम रूल आउट नहीं किया जा सकता किस तरह के थर्ड परसेप्शन, वो एक सिक्योरिटी का मामला है और वो लोग देखेंगे कि किस तरह के वाक़ा थे। लेकिन जनरल अगर हम करें, जनरल में इसको आखज करें तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता था और ये खुद भी काफी जितना भी यहाँ पे हालात जिस तरह के थे उनके साथ लेके चलता था। चाहे कश्मीर में जिस तरह के लोकल पॉपुलेशन
इंफॉर्मेशन के हालात होते थे ये उसी के साथ लेके चलता था, यानी कोई अलग हट के नहीं, कोई वो दिखावा नहीं करता था और बहुत ही लो प्रोफाइल रहता था। और इन हालात में अभी जो है, जिस तरह आपने पूछा कि कोई जिम्मेदारी कभी किसी ने कोई अभी तो कबूल नहीं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आगे इंतजार करना पड़ेगा कि क्या इसका है। और जो पुलिस के ओहदेदार है वो इस पे सारा जो खुलासा इसका करके बताएंगे कि क्या हालात हुए और किन में इसकी ये गोली इसको लगी है। आखिर में एक चीज और भी बताइएगा सनम, चूंकि आज जो डेलीगेशन भी वादी कश्मीर पहुंचा था वो कितनी दूरी पर था, क्या वो श्रीनगर में तमाम मेहमान अभी मौजूद हैं? देखिए ये बिल्कुल उसी एरिया में है, थोड़ा सा अगर हम कहें तो ये कहीं 100-200 मीटर या 500 मीटर की दूरी ही इस इलाके से हो सकती है। श्रीनगर के हाई प्रोफाइल का इलाका है ये पूरा इलाका, क्योंकि अगर यहाँ से आप थोड़ा सा 100 मीटर के 50 मीटर जाएंगे तो आपको फारूक अब्दुल्ला की कोठी मिलेगी, फिर उसके बाद बाकी कोठियां हैं वो VVIP कोठीज हैं, फिर उसके बाद आगे जो है सेंटूर होटल है, तो ये सारा एरिया वही एरिया है जो हाई प्रोफाइल माना जाता है। और ये जो फॉरेन डेलीगेशन या जितने भी फॉरेन लोग आते हैं या कश्मीर में टूरिस्ट आते तो